हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, अहम ट्रिगर्स, खबरें और बिजनेस अपडेट्स क्या हैं। हमारे साथ है जानवी। जानवी, सबसे पहले आपसे बिजनेस अपडेट्स जानना चाहेंगे जो आए हैं, उनकी डिटेल्स क्या रही? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारे अपडेट्स आए, काफ़ी बिजनेस अपडेट्स आए, बैंक्स की तरफ से काफ़ी अच्छे अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो Q4 में AUM अगर देखें 10% बढ़कर 29.64 लाख करोड़ के पास जाता हुआ दिखा है। ग्रॉस एडवांसेस में 12% तक की बढ़त यहाँ पर आई है। एक्सिस बैंक का भी अपडेट अगर देखें तो अच्छा दिखाई दे रहा है। Q4 में ग्रॉस एडवांसेस भी अगर देखें तो करीबन 18.5% यहाँ पर बढ़त आई है। कासा डिपॉजिट में भी अगर देखें तो 10.6% तक की बढ़त है। अगर एवरेज डिपॉजिट अगर देखें तो यहाँ पर 13.1% की बढ़त आती हुई दिख रही है। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर भी नेट एडवांसेस 16.2% बढ़कर आए हैं। कासा डिपॉजिट भी अगर देखें तो 15.5% बढ़कर आए और कुल डिपॉजिट्स भी करीबन 14.5% से ज्यादा की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिख रही है। तो काफी अच्छे अपडेट्स यहाँ पर दिखे। वहीं ऑन द अदर एंड इंडसइंड बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पर अपडेट्स थोड़े वीक साइड पे आते हुए दिख रहे हैं। नेट एडवांसेस 8.7% गिरकर आते हुए दिखे हैं। कुल डिपॉजिट्स में भी करीबन 2.5% तक की गिरावट है और कासा रेशियो अगर देखें तो 32.8% से घटकर 31.3% पे आता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर वीक अपडेट्स आते हुए दिखे। बजाज फाइनेंस कंपनी का जो AUM है 5 लाख करोड़ के पार जाता हुआ दिखा है। Q4 में AUM 22% बढ़ा है। डिपॉजिट्स में भी अगर देखें तो 71,000 करोड़ से घटकर लगभग 68,000 के पास आता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर गिरावट है। वहीं एवेन्यू सुपरमार्ट्स, यहाँ पर फोकस रखना होगा कि काफी अच्छे अपडेट्स आते हुए दिखे। कंपनी का जो स्टैंडअलोन रेवेन्यू है करीबन 17,205 करोड़ के पास आता हुआ दिखा है। यहाँ पर अगर देखें तो अच्छी ग्रोथ है। 31 मार्च तक अगर कुल स्टोर की संख्या देखें तो ये भी 500 हो चुकी है। तो काफी अच्छे अपडेट्स यहाँ पर आए। डाबर के भी अपडेट्स अगर देखें तो ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे दिखाई दे रहे हैं। भारत में जो घरेलू कारोबार है यहाँ पर स्थिति काफी अच्छी है। FMCG कारोबार में हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ का जो है अनुमान कंपनी ने लगाया है, यहाँ पर आता हुआ दिखा। और वही वेदांता थोड़े मिले जुले अपडेट्स यहाँ पर है। जो उत्पादन है यहाँ पर आंकड़े जारी किया। Q4 के एल्यूमिनियम प्रोडक्शन 2% बढ़ा है और माइंड मेटल का भी जो प्रोडक्शन है यहाँ पर भी 2% तक की बढ़त है। बिल्कुल, अब बताइए अहम ट्रिगर्स और खबरें क्या रह सकती है सोमवार की? बिल्कुल, आज के अहम ट्रिगर्स की अगर बात करें तो औरोबिंदो फार्मा यहाँ पर नजर रखनी होगी कि बोर्ड की बैठक में बायबैक पर विचार करती हुई दिखेगी। कंपनी का दूसरा बायबैक होने वाला है, तो यहाँ पर नजर है। एक्सडेट है संघी इंडस्ट्रीज के मर्जर की अंबुजा सीमेंट के साथ, तो यहाँ पर नजर है। एंकर लॉक इन खुलने वाला है फैबटेक टेक्नोलॉजीज का। और आज से अगर देखें तो 3 दिन की RBI की MPC की बैठक भी जो है ये शुरू होने वाली है, तो यहाँ पर नजर है। ऑटो सेल्स अपडेट में अगर देखें तो बजाज ऑटो के अपडेट्स आने बचे थे। नंबर्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं मार्च के। टोटल बिक्री अगर देखें तो 20% बढ़कर आती हुई दिखी है। वही खबरों में अगर देखें तो सबसे पहले फार्मा स्टॉक्स पे फोकस रखना होगा। सन फार्मा पे खासकर फोकस यहाँ पर रखना होगा, क्योंकि US में अगर देखें तो पेटेंटेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने का जो है ये ऐलान कर दिया। ज्यादातर जो इंडियन कंपनीज है उनको इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जेनेरिक ज्यादा एक्सपोर्ट होता है 90%, लेकिन सन फार्मा पे थोड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ दिखेगा। मेटल स्टॉक्स पर भी फोकस रखना है, क्योंकि इंपोर्टेड स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर पर अगर देखें तो अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है। डेरिवेटिव आइटम्स की जो ड्यूटी है वो 25% कर दी है, तो यहाँ पर नजर रखनी है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर भी फोकस रखना होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से अगर देखें तो गैस सप्लाई का जो आवंटन है ये बढ़ा दिया है। 6 महीने का औसतन 90% तक जो है फर्टिलाइजर प्लांट को जो है सप्लाई किया जाएगा। तो एक अच्छी अपडेट यहाँ पर आती हुई दिख रही है। कुछ ऑर्डर विन्स है, जिसमें जय कुमार इंफ्रा EPC प्रोजेक्ट के लिए करीबन 1180 करोड़ का यहाँ पर ऑर्डर विन हुआ है। GR इंफ्रा और लगभग 1900 करोड़ का यहाँ पर भी ऑर्डर विन होता हुआ दिखा है। और RVNL यहाँ पर करीबन अगर देखें तो 242 करोड़ का जो है एक ऑर्डर विन होता हुआ दिखा है कंपनी को।